नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 पर्वों से युक्त दीपावली पर्व की विशेष बातें तथा कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका शुभारंभ धन त्रयोदशी से होता है। धन त्रयोदशी वाले दिन आप सायंकालीन प्रदोष काल में किसी पात्र पर अन्न रखकर उस पर दिया रखें और दिए को दक्षिण मुख करके उसको जलाना चाहिए, जिसका संबंध यम से है। यम की प्रीति के लिए दीपक जलाना चाहिए और यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। यम की बहन यमुना जी होने से यमुना जी में भी स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है, जिसका स्नान करने पर एवं दीपदान करने से आप नरक से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। धन त्रयोदशी क्यों और किस लिए मनाना चाहिए, इसका छोटा सा कथा का सारांश मैं आपको बताने जा रहा हूं। यमराज अपने दूतों से पूछते हैं, मेरी आज्ञा से आप लोग मृत्युलोक में जाकर प्राणियों के प्राण हरते हैं, क्या आपको किसी प्रकार का दुख कष्ट तो नहीं होता? इसके उत्तर में दूत कहते हैं कि महाराज, हमें किसी प्रकार का दुख तो नहीं होता, परंतु किसी प्राणी के अकाल मृत्यु होने पर उनके परिवार वालों या इष्ट मित्र बंधु बांधवों का रुदन सुनकर रोना, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना, इस प्रकार का माहौल देखकर हमारा मन बहुत दुख होता है। आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे उन प्राणियों के अकाल मृत्यु को टाला जा सके और आपकी कृपा बनी रहे। इसके उत्तर में यमराज कहते हैं कि जो कोई आज के दिन दक्षिण मुख करके दिया जलाता है, उसका किसी प्रकार का अकाल मृत्यु नहीं होता। आज धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के द्वारा भगवान धन्वंतरी का प्रकट होने से धन्वंतरी का भी पूजन करना चाहिए, जो रोगोपचार के लिए औषधियों का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनकी प्रीति के लिए भी पूजन आदि करना चाहिए। नरक चतुर्दशी यानी दीपावली वाले दिन प्रातः काल को यदि आप सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं तो आपका सारे शुभ कर्मों का नाश होता है। सूर्योदय से पूर्व ही आपको अपामार्ग से शरीर में इस तरह से टच करें और उसको फेंकने से आपका नरक में वास नहीं होता। उसके पश्चात आपको स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आप यम की प्रीति के लिए यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, इस तरह से आपको तर्पण करना चाहिए, जिससे यम प्रसन्न होकर आपको, आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें और नरक की यातना से मुक्त करें। सायंकालिक यम की प्रीति के लिए आप घर पर, मंदिरों में दीपदान कर सकते हैं। राजा बलि ने प्रभु से प्रार्थना किया कि यम के निमित्त जो कोई धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक दीपक जलाता है, उसके घरों में माता लक्ष्मी वास करती हैं। विशेष करके लक्ष्मी माता उन दिनों में धरती पर विचरण करती हैं। जिसके घर में सुंदर सुंदर आभूषण युक्त, श्रृंगार, शुद्ध स्वच्छ घर का माहौल, प्रेम पूर्वक जो प्राणी वास करते हैं, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और वहां वर्ष भर तक वास करती हैं। इसलिए धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक दीपक जलाना चाहिए, जो यम के निमित्त होना चाहिए।
उनकी प्रीति के लिए होना चाहिए। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी आपके घर पर पूरे वर्ष वास करेंगी और आपके परिवार पर, आपके व्यापार में किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। 24 तारीख को दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसका पूजन का समय होगा 6:53 से 8:48 तक प्रदोषकालीन व्याप्त वृष लग्न में माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि वृष लग्न स्थिर लग्न माना गया है। इसलिए स्थिर लग्न में किया गया कर्म स्थिर रहता है। यदि माता लक्ष्मी का पूजन भी स्थिर लग्न में होता है तो वह आपके घर पर, आपके व्यापार स्थल पर स्थिर रहेंगी। वर्ष भर तक आपके घर में निवास करेंगी, व्यापार स्थल में निवास करेंगी और आपके व्यापार को, घर परिवार को धन धान्य से परिपूर्ण करते हुए सुख शांति प्रदान करेंगी। इस भाव से आपको गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार जिसमें बही, पेंसिल पूजन करना चाहिए, जिसमें माता सरस्वती का वास होता है, पूजन करके आरती करना चाहिए। आरती के बाद प्रार्थना करें, गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यम वचः आगताः सुख संपत्ति पुण्यो हम तव दर्शनात्। माता लक्ष्मी के दर्शन मात्र से पाप का नाश होता है, दुख का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है और सुख संपत्ति को बढ़ाता है, पुण्य को बढ़ाता है। इस भाव से प्रार्थना करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें।